लड़ रहे हैं। फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे निमंत्रण पर मेरे यज्ञ में कबूल नहीं किया और आया नहीं, यही हमारे अंदर जिद बनकर मैं चुनाव लड़। कुछ नहीं है, मैं एक संत के हिसाब से आपका सेवा करता था, लेकिन अगर मैं आप लोगों ने मुझे विधायक बना दिया तो वह सेवा करके दिखाऊंगा जो पूरे भारत में लोग। मैं सत मैया के स्थान पर बोल रहा हूँ। मेरा कोई विचार नहीं, न समाजवादी हूँ और न बहुजन हूँ, न कांग्रेस हूँ, न भारतीय। इस तरह की निमंत्रणकार धर्म की जाने के बावजूद भी मेरे धर्म का अपमान कर दिया कि मेरे पास समय बहुत सुख मिल रहा, क्योंकि जितना हमको सुख संत बनने में नहीं मिला था उतना सुख राजनीति के कदम में रखने से मिल रहा है। क्योंकि संत भी बनते हैं तो भक्तों को दुख हरने के लिए, और नेता भी बनता है तो भक्तों का दुख हरने की क्रिया आ रही है कि महाराज जी हमारे दुख अब दूर हो जाएंगे, हमारे बच्चे ठोकर नहीं खाएंगे, हमारे बच्चे विदेश नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे शराब नहीं पिएंगे, हमारे बच्चे मांस नहीं खाएंगे, आपके सब शिष्य बन जाएंगे, आप जैसा निर्देश देंगे वैसे करूँगा। क्योंकि हमारे ऊपर भी 2 मुकदमे हैं। एक 308 है जो फर्ज डिपार्टमेंट ने अन्याय के रूप में लिखा, और एक 302 का मुकदमा है जो वो भी हमको फंसाया गया। इस समय हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा 319 पनियरा में हैं और पनियरा के चंपा देवी मंदिर में हैं। यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ के महंत श्री रामप्रीत उर्फ रामचरण त्यागी जी हैं, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा पनियरा से वो इस बार विधायक पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। जिसका यहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव जाता है, इस प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव जाता है, उसी को जानने के लिए आज हम इस मंदिर पर आए हुए हैं। हमारे साथ इस मंदिर के महंत श्री रामचरण त्यागी जी भी यहाँ पर उपस्थित है, जिनसे हम जानते हैं इनकी क्या समस्या रही कि इन्होंने एक संत होते हुए इन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महाराज जी, आपका रफ्तार इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर धन्यवाद है जी। बताइए कि क्या समस्या रही कि आपने चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। समस्या सबसे बड़ी ये आई कि यहाँ यज्ञ कराते कराते हमको कुछ समय बीत चुका है, और 17 रुपया जब किलो घी था तब यहाँ यज्ञ कराए। आज 21 साल बीत चुका है, और 21 में हम पुनः यहाँ आए अपने जीवन की आखिरी यज्ञ कराने के लिए, जो 112वीं यज्ञ की हमारी पूर्णाहुति की तैयारी थी। 112वीं यज्ञ में 108 कुंड की तैयारी होने के लिए हमको 7.5 महीना समय लग गया। 7.5 महीना के उपरांत हमने इस यज्ञ भूमि को तैयारी किया, जिसमें हमारा 4 ट्रक बांस लगा हुआ है और 4 टाली अच्छी तरह से बल्लियाँ लिसफिस की लगी हुई हैं। 2,35,000 का इस पे टीना सेट लगा हुआ है। 2 कुंटल 95 किलो इसमें कांटियाँ लगी हुई हैं। 12 कुंटल इसमें शुद्ध पाइप लगा हुआ है। 6.5 लाख रुपए की इसमें मट्टी लगी हुई है। ये सब मंदिर के बारे में बताना। हाँ, इसमें ये सब लग करके तैयारी हुआ, और यज्ञ का डेट पड़ा, यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ में हमने बहुत लोगों को निमंत्रण दिया। निमंत्रण सुन करके कई जिला से भक्त हमारे आए, देवरिया से आए, आजमगढ़ से आए, फैजाबाद से आए, अंबेडकर नगर से आए और सिद्धार्थ नगर से आए। नेपाल से भी हमारे भक्तों ने आकर के इस यज्ञ को अच्छी तरह संपन्न कराए। इसी यज्ञ के दौरान हम 3 गरीब बेटियों की शादी की भी तैयारी में लगे हुए थे। तीनों बेटियों की शादी का निमंत्रण हमने ज्ञानेंद्र सिंह विधायक को दिया, और ब्लॉक प्रमुख को दिया, जय मंगल कनौजिया को दिया। कोई ऐसा विधायक और सांसद नहीं बाकी है अपने जिला में जिसके वहाँ हमारा निमंत्रण कार्ड नहीं गया। आते आते आए, लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह आए और उन्होंने 5,000 रुपया दे करके हमारे मंच पर धार्मिक चढ़कर अपने नाम का भाषण करा करके चले गए। हमको बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो धार्मिक मंच था और राजनीतिक मंच बना करके हमारे मंच का अपमान उन्होंने किया। उस अपमान को मैंने सहा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से मैंने कहा कि मेरी यज्ञ हो रही है, जरा सा लकड़ी आप दे दीजिए। संत महात्मा बहुत दूर दूर से आए हैं, तापने के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन मेरी आवाज़ को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने नहीं सुना। इसके उपरांत मैं सीधे गोरखनाथ मंदिर को सूचना किया। जो द्वारिका तिवारी इस समय वर्तमान महाराज जी के हमारे अनन्य भक्त हैं, मंदिर के रक्षक हैं,
हमारे उत्तर प्रदेश के एक मानी जानी हस्ती है, उनसे भी हमारी वार्तालाप जब हुई तो द्वारिका तिवारी बोले कि त्यागी जी हमारे पास आप चले आवें, हम आपको लकड़ी दिला देंगे। हम कहा हमारे पास समय नहीं, मैं अपने शिष्य को भेज रहा हूं। लेकिन हमारे शिष्य की भी बात उन्होंने नहीं सुना, रिंजर से बोले तक नहीं। इतनी बड़ी जंग हुई लेकिन रिंज के लोग ने मुझे एक दातुन तक नहीं दिया, विधायक ने आदेश भी नहीं दिया। ग्राम के लोग रामकरण वह देवी चरण प्रधान, दुबे यादव, ब्रह्मदेव यादव, राणा बाबू, रमाकांत पूर्व प्रधान, ये सब मिलकर अपने ग्राम सभा से बोले कि त्यागी जी फौज डिपार्ट से अब न कहें, हम लोग लकड़ी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लकड़ी हमको दिया, लकड़ी दिया और यज्ञ हमारी संपन्न हो गई। पुनः हमारे मूड में आया कि अब इन लोगों से मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी बात को इन्होंने कदर नहीं किया। तो मूड में यही आया कि हम पनियरा विधानसभा से चुनाव लड़ करके इन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि धर्म क्या चीज़ होती है, गरीब बेटियों की शादियां कैसी होती हैं, इनकी क्या मर्यादा होती है, कैसे किया जाता है। ये सारी बातों को लेकर के हमारे मूड में आया, हमने पर्चा भर दिया। अच्छा महाराज जी, अक्सर सुनने में ये आता है कि जो संत होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं जी। तो आज तक क्या चल रहा था? आखिर आप भारतीय जनता पार्टी से क्या बगावत कर रहे हैं या कुछ और क्या की समस्या है? हम बगावत नहीं करते, हम तो भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम धार्मिक झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे निमंत्रण पर मेरे यज्ञ में कबूल नहीं किया और आया नहीं, यही हमारे अंदर जिद बनकर मैं चुनाव लड़ के मैदान में हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि भक्तों का किस तरह से समर्थन आ रहा है आपके? हमारे पास भक्तों का समर्थन 90% आ रहा है कि त्यागी जी आप चुनाव जीतेंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यादव वर्ग के हों, कोई भी वर्ग के लोग हों, सारे लोग हमारे झंडे में आकर के तैयार हो गए हैं। हमारे प्रस्तावक 3 मुसलमान भी हैं। मुसलमान के मकानों पर मेरा झंडा लग चुका है, आज संभवतः मस्जिद पर भी झंडा लग जाएगी। अच्छा, तो ये देखिए बहुत बड़ी बात जो हमारे साथ महाराज जी हैं कहे हैं। देखिए कि किस तरह से ये मंदिर है और मंदिर का ये मठ है और यहाँ पर देखिए किस तरह से चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। अब मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखाएं कि जो देखिए किस तरह से झंडा जो बनना तैयार हो रहा है, यहाँ के भक्त तैयारी कर रहे हैं चुनाव प्रचार को लेकर के। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से आप भक्तों के बीच जाते थे, जो श्रद्धा रहती थी भक्तों को लेकर के आपके बीच में, तो क्या लग रहा है भक्तों के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे तो क्या अनुभव रहेगा? नहीं, चुनाव तो हमको लड़ना है तो हम अपने धुनी से लड़ेंगे। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उनके घर तक जाएंगे, वोट मांगने के लिए हम नहीं जा सकते, आशीर्वाद देने के लिए जाएंगे। यह जरूर बताएंगे कि हम पनियरा विधानसभा 319 की सीट पर लड़ रहा हूं, आपकी जैसी मर्जी होगी वैसा कीजिएगा। आप हमारे भक्त हैं, मैं वोट के लिए नहीं आया हूँ, आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ, जैसी आपकी मर्जी होगी। जी, अब ये जानना चाहते हैं कि हम मान रहे हैं कि आप विधानसभा में इस बार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनाव जीत रहे हैं, तो जीतने के बाद आपका क्या उद्देश्य होगा? पनियरा का क्या ऐसा समस्या होगा जो आप दूर करने का काम करेंगे? पहला प्राथमिकता मेरा है गरीब बेटियों की शादी कराना। दूसरा प्राथमिकता है कि जो हमारा पशु बन की चल रही हैं, एक भी पशु गरीब के खेत में हम आने नहीं देंगे, मेरे जीवन का संकल्प है। तो क्या करेंगे, गायों को कहाँ भेजेंगे? ये सब हम ब्लॉक कर देंगे जंगलों में, चारों तरफ से इसकी जंगल की व्यवस्था करके उसके अंदर अपनी आदमी लगा देंगे कि चरें और खाएं, लेकिन एक किसान के खेत में न आने पाए। ये पहली प्राथमिकता है मेरी। और आपके भक्त आते होंगे, दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, तो क्या क्या समस्या लगती है जो भक्त जनप्रतिनिधियों से दुखी हो जाते हैं? आपसे तो अपनी समस्या को बताते होंगे, तो क्या क्या समस्या आपको लगती है भक्तों का? अब बहुत बड़ी बड़ी समस्या मेरे पास आती है, मैं सबको धीरज देता हूं कि बेटा अभी मेरे हाथ को जब मजबूत कर दोगे तो सारे समस्या का मैं निदान कर दूंगा। अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं एक संत के हिसाब से आपका सेवा करता था, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे विधायक बना दिया तो वह सेवा करके दिखाऊंगा जो पूरे भारत में लोग नहीं करके दिखा पाए हैं। एक सवाल और मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के चढ़ावे में आकर के उनके कहने से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है? अभी भी इतना समय हमारे पास बीत गया, लेकिन एक भी व्यक्ति समाजवादी का मेरे पास नहीं आया और न कुछ बोला। मैं सत मैया के स्थान पर बोल रहा हूँ, मेरा कोई विचार नहीं, न समाजवादी हूँ और न बहुजन हूँ, न कांग्रेस हूँ, न भारतीय जनता पार्टी हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि आप विपक्ष के बहकावे में आकर के बीजेपी से बगावत कर रहे हैं और इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि यहाँ से चुनाव हारे जो बीजेपी के। झूठ बात,
झूठ बात। झूठ बात। झूठ बात। चलिए, तो आगे हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या आपको वर्तमान विधायक जो इनका कार्यकाल रहा है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल हम अच्छे रूप में देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन संविधान का जो इन्होंने हनन किया है, नीतियों का इन्होंने हनन किया है, धर्म का इन्होंने इस तरह की नीतियों का किस तरह का? इस तरह की निमंत्रणकार धर्म की जाने के बावजूद भी मेरे धर्म का अपमान कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, जी। तो बात ये है कि यहाँ पर आप उनके पास गए, उन्होंने उनको आपने निमंत्रण दिया, लेकिन वो यहाँ पर जिस उम्मीद के साथ आप उनको निमंत्रण दिए थे, उस उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे। जी जी जी, हाँ ये बात बस। तो अभी अब क्या अपने भक्तों से क्या निवेदन करना चाहेंगे रफ्तार इंडिया न्यूज़ के माध्यम से? मैं अपने भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि शांति माहौल बना करके अपने कार्य को देखें, अपने नेता को देखें, अपने महात्मा को देखें, बाकी किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। महाराज जी, एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह से एक संत का एक राजनीति में जाना, किस तरह का परिवर्तन आपको लग रहा है कि पहले आप एक संत थे, अभी आप राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या आपको अलग लग रहा है एक संत और राजनीति के माहौल में भी, दोनों के बीच? बहुत सुख मिल रहा, क्योंकि जितना हमको सुख संत बनने में नहीं मिला था, उतना सुख राजनीति के कदम में रखने से मिल रहा है। क्योंकि संत भी बनते हैं तो भक्तों को दुख हरने के लिए, और नेता भी बनता है तो भक्तों का दुख हरने के लिए। तो ये बताइए कि किस तरह से आप जो भक्त आ रहे हैं, उनको जो आ रहे होंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, तो क्या वो जब राजनीति की बातें सुन रहे हैं कि महाराज जी अब तो राजनीति में जा रहे हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रह रही है? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है कि महाराज जी हमारे दुख अब दूर हो जाएंगे, हमारे बच्चे ठोकर नहीं खाएंगे, हमारे बच्चे विदेश नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे शराब नहीं पिएंगे, हमारे बच्चे मांस नहीं खाएंगे, आपके सब शिष्य बन जाएंगे, आप जैसा निर्देश देंगे वैसे काम करेंगे। ये बताइए कि कुछ लोगों का मानना है कि एक सन्यासी हैं, एक संत हैं, तो आप विधानसभा में जाएंगे, तो किस तरह से, जिस तरह से तमाम लोग हैं, जिस तरह से तमाम लोगों के ऊपर में हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लगे हुए हैं, तरह तरह से उनके ऊपर धाराएं चल रही हैं, तो आप एक जब विधानसभा में जाएंगे, तो किस तरह से उनके बीच में अपने आप को मैनेज करेंगे? बहुत अच्छी तरह से करूँगा, क्योंकि हमारे ऊपर भी 2 मुकदमे हैं। एक 308 है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अन्याय के रूप में लिखा, और एक 302 का मुकदमा है जो वो भी हमको फंसाया गया। इतनी समय हमारे दोनों मुकदमा अदालत के विचाराधीन हैं, जिसके वकील तारकेश्वर तिवारी हैं। मुकदमा की बहस चल रही है, गवाह सारे टूट चुके हैं। अब मुकदमा जीत करके हम आपके सामने आएंगे। एक चीज़ और बताइए, इस मंदिर के बारे में, यहाँ के बारे में बताइए कि किस तरह से इसका इतिहास रहा है, कुछ इसके बारे में हमको जानकारी। ये इतिहास बहुत पुराना है। ये मैया आदि शक्ति के नाम से मानी जाती हैं। इनका नाम भक्तों ने चंपा देवी रखा, और सन 1 में जब हम आए तो यहाँ बहुत लोग मिले और बोले कि त्यागी महाराज यहाँ कुछ आप कर दीजिए। तो हमने कहा कि भैया ये जगदम्बा आज की है कि पूर्वज की है? तो बोले कि बाबा बहुत पुरानी हैं। तो मैंने कहा कि हम देख रहे हैं। तो मैं जब जगदम्बा के स्थान पर आया तो यहाँ बहुत बड़ी शक्ति को पाया, और तुरंत मैंने संकल्प कर लिया कि माँ आशीर्वाद दो, आपके थान पर मैं यज्ञ कराऊंगा, आपके पिंडी को बनवाऊंगा, आपके मंदिर को बनवाऊंगा, मेरे कार्य को आप पूर्ण करें। मैया ने आशीर्वाद दिया। सन 1 में अपनी यज्ञ को करवा करके यहाँ से पुनः गए। अब मैया के स्थान पर मैंने संकल्प लिया कि जो आखिरी जीवन की यज्ञ हमारी होगी वो आपके चरण में मैं समर्पित कर दूंगा। तो वो समय 21 का आया, और 22 में मैंने मैया के चरण में 108 कुंड की यज्ञ को समर्पित कर दिया, जिसमें हमारी खर्चा 67.5 लाख लगा, जो कि मैं क्षेत्र में कहीं भीख नहीं मांगा, किसी भक्तों से मैंने चंदा नहीं लिया, किसी की तरफ मैंने प्रचार नहीं किया, कि मात्र एक निमंत्रण दिया था कि 108 कुंड की जगह है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। और आवें। अयोध्या की मेरी अच्छी लीला हुई थी, उपेंद्र जी प्रवचन करता आए हुए थे, राकेश कुमार पांडे हमारे आचार्य आए हुए थे, 108 इसमें जजमान थे। हमारे भक्तों की भीड़ हमारे दिल को चूम लिया, और हम यज्ञ करा करके अपने स्थान चले गए। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उपद्रव देखकर, इनकी करामात को देखकर, नेताओं की करामात को देखकर हमने विधायक का पर्चा भर दिया, जो पनियरा क्षेत्र है। जी,
एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्या अगर आप विधायक बन जाते हैं, आप जाते हैं विधानसभा, जी। तो इस मंदिर का महंत कौन रहेगा? अपने यहाँ का नेतृत्व तो यहाँ कैसे देखेंगे, किस तरह से वहाँ का काम देखेंगे? हमारे पास 1700 महात्मा इस जिला के अंदर संत हैं। किसी न किसी संत को मैं आमंत्रित कर दूंगा कि हमारे मंदिर का तुम महंत हो, क्योंकि बाप की अमानत को बेटा ही जतन करता है। जी। तो मतलब क्या अब राजनीति में जाने के बाद यहाँ से किस तरह से आप यहाँ से कनेक्ट कैसे अपने आप को करेंगे? क्योंकि यहाँ आना जाना, आसन दासन, हमारा भोजन छाजन सब इस मंदिर पर रहेगा। यहाँ से ही सारे काम को देखूंगा, अन्यथा फिर बोकड़ा भी जा करके देखूंगा, क्योंकि दोनों मंदिर अपने हैं। अच्छा, चुनाव को लेकर के जो खर्च आ रहे हैं, जैसे प्रचार प्रसार को लेकर के तमाम चीज़ें, ये सब कहाँ से मैनेज हो रही हैं? ये सब हमारे भक्त लोग दे रहे हैं, सब हमारे भक्त लोग दे रहे हैं। कोई 10,000 दे रहा, कोई 5,000 दे रहा, कोई 2,000 दे रहा, कोई 50 दे रहा, कोई 25 दे रहा, कोई 1 रुपया दे रहा। इससे सारे खर्चों से मेरी जग की काम चल रही है और चुनाव का भी काम चल रहा है। तो ये देखिए, एक संत का राजनीति में जाना किस तरह से लोगों को आश्चर्यचकित करता है। लेकिन एक संत की क्या समस्या रही होगी, क्या मजबूरियां रही होंगी कि एक मंदिर का महंत होते हुए राजनीति में जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक संत होते हुए पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वैसा ही विधानसभा पनिरा में भी आज हम देख रहे हैं कि एक संत होते हुए ये विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन किए हैं और इनके भक्तों के द्वारा लगातार इनका समर्थन किया जा रहा है। लेकिन अब उम्मीद ये है कि जो भक्त हैं किस तरह से महात्मा जी का समर्थन करते हैं। क्या इनको वास्तव में आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेंगे या नहीं, ये तो 10 मार्च तय करेगा। फिलहाल हमें इंतजार है 10 मार्च का, जब उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आएंगे। अपने सहयोगी गुरुचरण प्रजापति के साथ, संजय गुप्ता के साथ मैं जेके मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज, महाराजगंज।